began. शक है। नेक्स्ट एपिसोड में फरा की जानिब से जो हरकत की जाने वाली है नौशेरवान के साथ, क्या इसके बाद दुआ और नौशेरवान की जिंदगी में या इनके आपस के रिश्ते में कोई फर्क पड़ने वाला है? और इस वक्त नौशेरवान की जानिब से फरा के साथ जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, क्या इसी तरह का रवैया रखा जाना चाहिए या इससे मुख्तलिफ होना चाहिए था? इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड 28 के 2 पॉइंट्स के हवाले से, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एपिसोड 28 जो कि ड्रामा सीरियल जानिसार का ऑन एयर हो चुका है, उसके हवाले से, तो कशमाला की जानिब से कॉल की गई इस बार दुआ को और बाकायदा तौर पर शक डालने के लिए या उनका रिश्ता ख़राब कराने के लिए उसने फ़रा का बता दिया दुआ को। अब ये अजीबोगरीब सी बात है कि फ़रा के आने के बाद कशमाला के खुश होने की क्या तुक बनती है? अगर दूसरी बीवी उसकी चली भी जाए यानी कि दुआ, तो फ़रा तो आ जाएगी उसकी ज़िंदगी में। इसका मतलब है कि 2 और 3 उसका नंबर तो फिर भी पीछे ही रह जाएगा। बहरहाल जी, ये खुशी तो कशमाला की बिल्कुल फजूल थी। और जब नेक्स्ट कॉल की कशमाला ने दुआ को, तो उस वक्त दुआ ने जो उसको सुनाई, जो बातें की, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। मुझे बड़ा मज़ा आया देखकर, और वाकई में उसके बाद जो कशमाला को तकलीफ़ हुई वो होनी चाहिए थी। असल में जो तकलीफ़ वो दुआ को देना चाहती थी उसी को वापस मिली। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए नौशेरवान के हवाले से, तो नौशेरवान की ज़िंदगी में फ़रा के वापस आने के बाद नौशेरवान सबसे पहले तो कुछ अजीबोगरीब सी हरकतें करना शुरू हो गया, फ़रा के बारे में सोचना शुरू हो गया ज़रूरत से ज़्यादा। हालांकि ये दिखाया गया है कि फ़रा की और इसकी अलहदगी हो चुकी थी, और जाहिर सी बात है कि इतना अरसा उसने उसके बारे में सोचा ही होगा, और उसके बाद जब दुआ उसकी ज़िंदगी में आ गई तो फिर इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है फ़रा के बारे में सोचकर। जब वो सामने आई और उसने अपना कुछ हाल वगैरह बताया, चलो जी यहाँ तक भी मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फ़रा ने एक बार उससे रब्ता किया तो उसने जवाब में उससे रब्ता किया। दूसरी बार जब फ़रा ने रब्ता किया तब भी उसने रब्ता किया और उससे मिलने के लिए भी चला गया। बेशक उसने कोई भी बहाना लगाया हो, उसने कहा जी कि मैं मरने वाली हूँ। तो इस मौका पर क्या नौशेरवान को खुद जाना चाहिए था या कि अपने लोगों को भेज देना चाहिए था? मुझे तो ये लगता है कि नौशेरवान को खुद जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से भी इंसान के कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़े किए जा सकते हैं, और इस वक्त नौशेरवान की जानिब से जितनी हरकतें की जा रही हैं वो उसका कैरेक्टर थोड़ा सा ढीला या ख़राब जाहिर कर रही हैं। क्योंकि वाकई में अगर वो समझ रहा था कि फ़रा को किसी तकलीफ़ में है और उसको जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो अपने लोगों को आसानी से भेज सकता था। उसके इतने ज़्यादा बंदे हैं काम पे जिनको उसने रखा हुआ है, तो 2-3 लोगों को भेज देता, एम्बुलेंस साथ भिजवा देता और उसकी अच्छी टेक केयर की जा सकती थी, करवाई जा सकती थी। हाल चाल पूछ लेता फ़ोन पे उसका अपने लोगों से ही। लेकिन इस तरह से रब्ता रखना और फिर उसके बाद चले जाना, उसके रोकने पर थोड़ा सा रुक भी जाना, और जब वो गया उसके पास तो बाकायदा तौर पर थोड़ी देर के लिए तो बैठ गया था, हालांकि उसने बुलाया था कि जी मेरी कंडीशन बड़ी ख़राब है। इसी हवाले से अब दिखाया गया कि जब दोबारा से नेक्स्ट एपिसोड में दुआ और फ़रा की एक जगह पर मुलाकात भी हो जाएगी, उसके बाद जब दुआ नौशेरवान को कॉल करेगी किसी जगह पर, तो नौशेरवान के बैक साइड पर बोलेगी जी फ़रा। अब फ़रा के बोलने के बाद ये दिखाया गया है कि दुआ के दिल में उसके लिए शक पैदा हो गया है। उसके बाद एक और उससे भी बड़ी चीज़ हो गई, जब नौशेरवान घर आता है तो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान था, जिससे दिखाया गया है कि दुआ का शक और भी गहरा हो गया, और ये होना भी चाहिए। बेशक टीज़र में ये दिखाया गया है कि नौशेरवान ने उसको पीछे कर दिया था फ़रा को, और अपना आप बचाते हुए या पीछे करते हुए, जो भी उसको दूर करते हुए, वो लिपस्टिक का निशान लग गया उसके साथ, या जानबूझ के फ़रा ने लगाया। लेकिन जो भी है, इतनी सारी चीज़ें जब एक के बाद एक कोई शख्स गलत करेगा तो किसी के भी दिल में शक पैदा हो सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि दुआ के दिल में जो शक पैदा हो रहा है नौशेरवान के लिए, वो बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त तक, और यही शक वक्ती तौर पर इनके रिश्ते में कुछ हद तक खराबी भी पैदा करेगा और कमज़ोर भी करेगा इनके रिश्ते को वक्ती तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में एक चीज़ अच्छी होने जा रही है, दुआ और फ़िज़ा की मुलाकात हो जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है, और वहाँ से थोड़ा सा फ़िज़ा के मालूमात उसको मिलेगी और घर के हालात पता चलेंगे, जिसके बाद वो फ़िज़ा की मदद करने के लिए आगे आ सकती है। लेकिन सूरत हाल देख कर इस तरह से लग रहा है कि फ़िलहाल सरफराज जिस तरह से नौशेरवान की बीवी का नंबर ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दुआ के दिल में मज़ीद जो शक पैदा हो चुका है उसको तक़वियत देने वाला है। उससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि मालूमात वगैरह देने के और इस तरह की चीज़ों के वो
پیسے وصول کرنا چاہتا ہے. آگے سے صورتحال بنتی کیا یہ تو الگ بات ہے جب وہ دیکھ لے گی کہ یہ سرفراز ہے, لیکن فی الحال وہ اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور یہ بھی ایک مسئلہ پیدا کرے گی آنے والے دنوں میں دعا کے لیے. بہرحال جی سچی یہ بات ہے کہ کہانی میں اس وقت جس سچویشن کو انٹرسٹنگ بنایا جا رہا ہے میرے مطابق وہ اتنی زیادہ انٹرسٹنگ بھی نہیں اور اتنی زیادہ مزیدار نہیں, کیونکہ اس طرح کی صورتحال بہت سے ڈراموں میں اس سے پہلے پیدا ہو چکی اور ہم نے دیکھی ہوئی ہے. تھوڑا سا میرے خیال سے اس سے ہٹ کر کچھ ہونا چاہیے تھا ڈرامہ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے, لیکن فی الحال کچھ ایپیسوڈز میں یہی شک والی اور ان کے رشتے کو کمزور کرنے والی جو صورتحال ہے وہی چلے گی. یہ سچویشن تھوڑی سی بورنگ ہے لیکن مزیدار ایک ہی سچویشن ہے اب نیکسٹ ایپیسوڈ اور آنے والی کہانی میں کچھ ایپیسوڈز تک. اس کے بعد امید ہے کہ یہ کہانی تھوڑی سی اپنی جگہ پر آئے گی اور مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گی. لیکن ایک جو سچویشن مجھے بھی تھوڑی سی مزیدار اور انٹرسٹنگ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ دعا اور فضا کے اب جب ملاقات ہوگی تو اس کے بعد جو وہ والی سائیڈ ہے وہ ہی انٹرسٹنگ ہوگی اور اسی کے ذریعے جو کہانی آگے بڑھے گی فی الحال مزیدار ہونے والی ہے. جو دوسری سائیڈ ہے یہ شک والی اور یہ ساری یہ مجھے بورنگ لگ رہی ہے. اگر میں بات کروں ڈرامہ سیریل جانثار کے ایپیسوڈ 28 کی تو مزے کا تھا لیکن اتنا زیادہ انٹرسٹنگ نہیں تھا, کیونکہ اس میں ابھی وہ چک والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے اور اب وہ عجیب و غریب سی چیز کی جا رہی ہے جو اس سے پہلے کئی ڈراماز اور موویز میں ہم دیکھ چکے ہیں. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ڈرامہ سیریل جانثار کا ایپیسوڈ 28 اتنا زیادہ مزیدار نہیں تھا جتنی میں نے اس سے توقع کی تھی, اس لیے میں اس کو دوں گا 10 میں سے 7.5. یہ میری رائے اور میرا انالیسس تھا. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور اس ڈرامہ کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈرامہ ابھی بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہے جتنا کہ شروع میں یا بیچ میں ایک جگہ پر ہو گیا تھا, یا اس کو کتنا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.